अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। कि आपको जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है। अब पार्ट सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप लोग समझ लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस सवाल में इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं कि ए रेशो बी अब आपके पास इक्वल टू जो है वो सी रेशो डी। तो रेशो का मतलब क्या होता है कि ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो अगर हम इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये जो आपके पास कंडीशन होती है ये कहलाती है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी जो है वो सी के पास चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। तो ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कहलाएगा एक्सट्रीम्स, और जो सी और बी का प्रोडक्ट है उसे हम कहेंगे मीन्स। तो आपको इस पूरे सवाल में जो है वो इस टाइप की कंडीशन गिवन होगी, तो आपने जो है उसको इस मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास पार्ट 1 है 2x + 5 रेशो 5। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, आप अपने जहन में ये रखेंगे कि यहाँ पे ये कोई साइन नहीं है, ये इक्वल टू है। ठीक है, तो अब मोस्टली स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं इसको देख के। नेक्स्ट है 3x - 2 रेशो 7। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद अब हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू क्या है, a, ये क्या है b, ये क्या है c और ये क्या है d। तो अगर इस कंडीशन को देखें तो क्या है, a × d इज इक्वल टू c × b। तो a कौन सा होगा, 2x + 5, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई होगा d की वैल्यू क्या है 7, इक्वल टू bc। तो ये हमारी b की वैल्यू है, ये हमारी c की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा, 5 × 3x - 2। अब यहाँ पे ये 7 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये 5 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 × 2 = 14x + 7 × 5 = 35 इक्वल टू 5 × 3 = 15x - 5 × 2 = 10। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और सिंपल वैल्यू को एक तरफ कर देंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम 15x को दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि 14 छोटी वैल्यू है और 15 बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो हम 14x को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 35, 10 यहाँ पर माइनस का था, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया, इस इक्वल टू 15x, 14x यहाँ पे प्लस का था और जब राइट हैंड साइड पर आया तो माइनस का। 15 में से 14 को माइनस किया तो क्या बचा, 1x, और 35 + 10 क्या आया, 45। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 45। तो ये हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 4x - 3/5 रेशो 3/4 इक्वल टू 4x/3 रेशो 7/2। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे भी वही है कि a मल्टीप्लाई होगा d के साथ इक्वल टू b मल्टीप्लाई होगा c के साथ। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x - 3/5, d की वैल्यू क्या है 7/2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3/4 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 4x/3। तो अब यहाँ पर देखेंगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें कोई आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या होगा, 7 × 4 = 28x - 7 × 3 = 21 अपॉन 5 × 2 = 10।
तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, x। अब ये 10 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, जब x के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम सेम वही करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और सिंपल वैल्यू को दूसरी तरफ कर देंगे। ये 10x यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, जब 28x के साथ लेके जाएंगे, तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह यहाँ 21 क्या हो रहा है, माइनस, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 28x में से जब माइनस करेंगे 10x को तो हमारे पास क्या आएगा, 18x। 18x इज इक्वल टू 21। अब ये 18x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 21 के नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 21/18। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 क्या है, x माइनस 3/2 रेशियो 5/x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1/3 रेशियो 4/x प्लस 4। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद अगेन वही स्टेप, ये हमारी a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की है और ये d की है। तो a मल्टीप्लाई होगा d से इक्वल टू b मल्टीप्लाई होगा c से। a की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है, 4/x प्लस 4 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/3। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कुछ आपस में कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ये 2 और 4, बट हम इसको ऐसे करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 3 12 अपॉन 2x प्लस 2 4 8 इक्वल टू, अब ये x माइनस 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, 5/3। अब हम यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पे हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 जो है वो यहाँ इसके पास चला जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2x प्लस 8, तो 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12x माइनस 3 12 36 इक्वल टू, अब 5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10x प्लस 5 8 40। अब क्या करेंगे, ये 10x की वैल्यू को x की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और सिंपल वैल्यू को दूसरी तरफ। अब ये 10x यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का है, तो जब 12x के साथ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। सेम इसी तरह ये 36 यहाँ पे माइनस का है, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 12x माइनस 10x, जब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 40 में जब प्लस करेंगे 36 तो आंसर क्या आएगा, 76। तो अब ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 76 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 1 2 2 3 6 1 इसको दे दिया तो ये क्या हो गया, 16 2 8 16। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 38। अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल चाहे कितना भी घुमा के क्यों ना आ जाए या वैल्यू कितनी भी मुश्किल क्यों ना लग रही हो, तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशियो x इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी रेशियो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, a, ये b है हमारे पास, ये c और ये d। सॉल्यूशन लिखा, हमें पता है a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू इक्वल टू b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो हमने b की जगह क्या रख दिया x, c की वैल्यू क्या थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप 9th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब अगर देखिए हम इस ब्रैकेट को ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो फिर भी ये आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट।
क्योंकि अब आप लोग मैट्रिक क्लास में आ गए हैं, तो अब आप लोग बच्चों की तरह एक एक चीज़ को उठा के पहले उसके पास लेके जाएंगे, देन कैंसिल आउट करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो आपको क्वेश्चन भी जो है वो उसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए, ताकि चेक करने वाले को लगे कि हाँ वाकई में स्टूडेंट के अंदर इतनी काबिलियत है कि ये जो है इसको जितना भी मर्जी हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए ये इजीली सॉल्व कर सकता है, मीन्स इसने रट्टा नहीं लगाया, समझ के क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी एक्स के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा x। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी 2 बार है, तो इसमें से एक a प्लस बी को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। तो आपने जो है 9 में फार्मूला पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट पार्ट 5 है हमारे पास, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। सॉल्यूशन लिखा, सेम वही कंडीशन, ये a की वैल्यू है, ये b है, ये c है और ये d है। a मल्टीप्लाई होगा d के साथ तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई c 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। अब इन ब्रैकेट्स को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 11 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 176 माइनस 11 को x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 16x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इस इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो आंसर आएगा 200 माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस का 11x है, यहाँ पे माइनस का 16x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 में 16 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 27x। यहाँ पे भी सेम x की वैल्यू है, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25 में जब 8 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33, वो भी माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ करें शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो सिंपल हम इसको ऐसे ही कट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आके उसने क्या होना है कैंसिल आउट होना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास बच गया 176 माइनस 27x इक्वल टू 200 माइनस 33x। अब x की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे और सिंपल वैल्यू को एक तरफ, ये 33x यहाँ पे माइनस का हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह 176 यहाँ पे प्लस का है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 33 में से 27 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 200 में से माइनस करेंगे 176 को तो आंसर आएगा 24। अब ये 6 जो है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 24 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये 6 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 1 6 6 4 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। तो ये आपके एक्सरसाइज 18.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।